एक पुरानी बात है। रमेश नाम का एक कम उम्र का बालक अपने परिवार और दादा दादी के साथ एक छोटी सी पहाड़ी से सटे गांव में रहता था। गांव का नाम नौबतपुर था। रमेश काफी शरारती स्वभाव का एक लड़का था और वह तरह तरह के बच्चों वाली नादान हरकतें किया करता था। उसके हरकतों से हमेशा कोई न कोई छोटी बड़ी आफत आ जाती थी। इस गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल था। एक दिन की बात है, रमेश उस जंगल में घूमने के लिए गया हुआ था। वह उस जंगल में इधर उधर बस यूं ही घूम रहा था। तभी एक जगह रास्ते में जमीन पर गिरा हुआ बांस की बनी हुई एक टोकरी को उसने देखा। वास्तव में बांस की वह टोकरी एक साधारण टोकरी न होकर एक जादुई टोकरी थी। उस टोकरी को वह अपने दोनों पांव से ठोकर मार मार कर गेंद की तरह खेलने लग गया। वह टोकरी काफी अलग तरह की थी। रमेश को भी वह टोकरी कुछ अजीब तरह की लग भी रही थी। अब उस टोकरी के बारे में जानने के लिए रमेश काफी उत्साहित भी होने लगा था। अब उसने उस टोकरी पर अपना पैर रखकर उस टोकरी पर चढ़ने का सोचा, परंतु जैसे ही वह उस टोकरी पर अपना पैर रखकर चढ़ा तो वह टोकरी रमेश को लेकर ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ गई और उड़ते उड़ते बहुत दूर बादलों के पार लेकर चली गई। फिर घंटे भर बाद एक विशाल महल के अंदर ले जाकर रमेश को उस टोकरी से नीचे उतार दिया। रमेश उस बड़े और रहस्यमय महल में पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर रह गया। अब वह महल में इधर उधर घूमकर जायजा लेने लग गया था। घूमते घूमते रमेश का सामना एक काफी लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ, जो उस समय महल में पड़े हुए बेशकीमती सामान जैसे सोना चांदी सिक्का हीरा जवाहरात के खजाने के पास खड़ा होकर उस खजाने की रक्षा कर रहा था। उस विशाल व्यक्ति भी अचानक रमेश को देखकर चौंक गया। उसने रमेश से पूछा कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे? रमेश ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बता दी। वह विशाल व्यक्ति काफी दयालु भी था। उसने रमेश को कुछ खजाना देने की पेशकश भी की, परंतु एक शर्त यह भी रखा कि रमेश बिना पूछे कोई भी चीज इस खजाने में से हाथ नहीं लगाएगा। रमेश काफी खुश हो गया। उसने उस विशाल व्यक्ति की यह शर्त मान ली थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रमेश पर लालच पूरी तरह से हावी हो गया था। उसने बिना पूछे खजाने में से कुछ सोना और जवाहरात चुपचाप चुरा लिया था। कुछ दिनों बाद रखवाले को एहसास हो गया कि कुछ सामान गायब है। जब खजाने के रखवाले को रमेश की इस हरकत का पता चला तो वह काफी गुस्सा हो गया था। उसने रमेश को महल में खोजा। खोजबीन करने के दौरान वह जादुई टोकरी उस विशाल व्यक्ति के पैरों के नीचे दबकर टूट फूट गया। उस टोकरी के टूट जाने के कारण अब रमेश का अपने घर वापस जाना संभव नहीं हो सकेगा। उस टोकरी के टूट जाने के कारण रमेश धरती पर वापस कभी नहीं जा सकता था। जब रमेश को यह एहसास हुआ कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है, तो वह उस विशाल व्यक्ति के सामने अपने आप को दोषी ठहराते हुए उससे माफी मांगा और जो भी कीमती सामान उसने चोरी किए थे वह सभी सामान खजाने के रखवाले को वापस कर दिया था। उसने यह वादा भी किया कि अब वह कभी भी बिना पूछे कोई सामान नहीं उठाएगा और चोरी कभी नहीं करेगा। उस घटना के बाद रमेश अब एक बदला हुआ इंसान बन गया था। अब वह अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ उस महल में रह रहा था और खजाने की देखभाल भी कर रहा था। रमेश ने यह सीखा कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। रमेश के चाल चलन एवं बदले हुए स्वभाव को देखकर खजाने के रक्षक उस विशाल व्यक्ति को रमेश पर दया आ गई। उसने फिर से एक जादुई टोकरी बनाई जिस पर सवार होकर रमेश अब अपने गांव जा सकता था। एक दिन रमेश उस टोकरी पर सवार होकर फिर से अपने गांव की ओर उड़ गया। खजाने के रक्षक ने रमेश को कुछ खजाना भी दिया था। रमेश अपने गांव आकर उस खजाने में से कुछ हीरे जवाहरात अपने गांव वालों के बीच भी बांट दिए थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लालच हमें क्षणिक रूप से सुख दे सकता है, परंतु अंततः यह हमें विनाश की ओर ही ले जाता है।